एट ग्रेड कक्षा 6 अध्याय 10 नए साम्राज्य और राज्य। तो जी पेज नंबर 123 से शुरू। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि वंशावली से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। तो जी इसमें लिखना है वंशावली से पूर्वजों की सूची की जानकारी मिलती है, जैसे प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और बेटा आदि, इनकी जानकारी मिलती है। इसको ज़रा अच्छे से देख लीजिए। अब अगला प्रश्न ये है कि हर्षचरित के लेखक कौन थे, इसमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है। तो जी इसमें लिख दीजिए हर्षचरित के लेखक वाणभट्ट थे। इसमें शासक हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। अगला प्रश्न ये है कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का प्रसिद्ध राजा था, उसके बारे में जानकारी कहाँ से पता चलती है। तो जी लिखिए इसमें कि पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा था। उसके बारे में हमें उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। अब अगला प्रश्न है इसी में कि पल्लवों व चालुक्यों के राज्य किन किन क्षेत्रों में फैले हुए थे। तो जी इसमें लिख दीजिए पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी और इनका राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। इसका अगला प्रश्न है इसी में कि पल्लव और चालुक्य राजाओं के प्रशासन की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। और इसका अगला पॉइंट लिख दीजिए कि वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। अब इसी का अगला प्रश्न लेते हैं कि इस काल की सैनिक व्यवस्था के बारे में विवरण लिखिए। तो पुराने राजाओं की तरह इस काल में भी राजा एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिनमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। अब अगला प्रश्न इसी में कि पल्लव काल में सभा से क्या आशय था, ये अपना कार्य किस प्रकार करती थी। तो पल्लव काल में ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। पल्लवों व चालुक्यों के राज्यों को किस वंश के राजाओं द्वारा समाप्त किया गया। तो पल्लव और चालुक्य आपसी लड़ाई से दोनों दुर्बल होते गए और अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने इन्हें समाप्त कर दिया।
इसी का अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में राजा क्या क्या साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। तो जी ये तो लिखना शुरू करिए इसमें कि प्राचीन राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थीं। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों, ऊँटों या हाथियों के द्वारा ढोई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते चलते रहते थे। तो ऐसा तामझाम लेके चलते थे राजा लोग। तो जी अगला प्रश्न लीजिए कि इस काल में जनसाधारण से संबंधित किन किन साधनों से संबंधित जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है। तो जी जनसाधारण के जीवन से थोड़ी बहुत झलक नाटकों तथा अन्य स्रोतों से मिलती है। कालिदास ने अपने नाटकों में अधिकांश ब्राह्मणों तथा राजा को संस्कृत बोलते हुए दिखाया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। चीनी यात्री फा सियेन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। एक जगह वाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। अब ये पाठ खत्म होता है, अगला पाठ अगले वीडियो।